हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्चुअली रियल। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं चैप्टर थॉरली समझाने के बाद उसकी हिंदी में डिटेल एक्सप्लेनेशन दोबारा मींस एक कहते हैं ना समरी टाइप ओवरव्यू दूंगी, तो वो आज इस वीडियो में हम देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। और एक बात, ये जो आप समरी है ना, ये आपको हेल्प करेगी कि पूरी हम कहते हैं ना इंग्लिश में स्टोरी पढ़ रहे हैं ये हम, बट नहीं, अब आपको लगेगा कि ये हमारी हिंदी की स्टोरी है और हिंदी पंजाबी की स्टोरी तो हमें ज़्यादा जल्दी याद रहती है। तो अगर मैं उसको उस वे में आपको बताऊंगी तो आपके मन में बैठ जाएगी। इंग्लिश तो आप बना ही सकते हो। सो ये स्टार्टिंग विथ द हिंदी समरी ऑफ लास्ट लेसन। इसके ऑथर है अल्फोंसे डॉडेट, जो कि फ्रेंच नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर है। और जो ये हमारी स्टोरी है द लास्ट लेसन, ये किन दिनों की बात है? फ्रैंको प्रशियन वॉर की बात है, जब फ्रांस और प्रशिया के बीच में वॉर हो रहा था। और उसमें क्या हुआ, फ्रांस प्रशिया से हार गया, जो कि बिस्मार्क द्वारा लीड किया जा रहा था। प्रशिया तब किन किन नेशंस से मिलकर बना था? जर्मनी, पोलैंड एंड सम पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। और इस स्टोरी में हमें ये पता लगेगा कि जो अब फ्रांस हार गया था प्रशिया से, तो कुछ फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स एल्सेज एंड लॉरेन जिनका नेम है, वो प्रशियंस हैंड में चले गए थे, प्रशियंस को पास ऑन हो गए थे। तो हमें इस स्टोरी से ये पता लगेगा कि इस चीज़ का वहाँ के स्कूल पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा, स्कूलिंग पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा, वहाँ की एजुकेशन पर, बच्चों पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा। हमें इस स्टोरी से ये चीज़ पता लगेगी। हमारी स्टोरी में जो मेन करेक्टर है वो है फ्रांस, जो कि एक बच्चा है। और स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है कि जो वो बच्चा है वो लेट हो गया था स्कूल के लिए, तो वो ना काफ़ी डरा हुआ था। उसको डर किस बात का था? क्योंकि उसके टीचर है एम हैमल, उन्होंने उनको बोला था कि मैं तुमसे क्वेश्चनिंग करूँगा पूरी क्लास को। तो जो हमारा फ्रेंड्स है उसको एक भी वर्ड नहीं आता पार्टिसिपल्स का। तो कुछ समय के लिए वो सोचता है कि वो ना यहाँ से भाग जाए और अपना दिन ना बाहर बिताए, क्योंकि बाहर क्या था, बहुत गर्माहट थी, बहुत ब्राइट था। और बर्ड्स ना चिर्प कर रहे थे वुड्स के एज पे। और ओपन फील्ड में, जो कि 100 मील के पीछे था, वहाँ जो प्रशियन सोल्जर्स थे वो अपनी मार्चिंग कर रहे थे, वो अपनी जो करते ना परेड करते हैं वो कर रहे थे। तो ये सब कुछ उसको ज़्यादा टैम्प्ट कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था, उसको ये सब चीज़ें ज़्यादा अपनी तरफ खींच रही थी दैन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, कि उसको रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स से अच्छी ये सब चीज़ें लग रही थी। बट उसके पास इतनी ताकत थी, हिम्मत थी कि वो अपने आप को रेजिस्ट कर सके इन सब चीज़ों से। और वो फिर स्कूल के लिए भागा। जब वो स्कूल के लिए भाग रहा था तो वो टाउन हॉल से पास किया और उसने देखा कि बहुत ज़्यादा ना भीड़ लगी हुई है बुलेटिन बोर्ड के सामने। बुलेटिन बोर्ड क्या चीज़ थी कि लास्ट 2 सालों से उनकी जो सारी कंट्री के लिए बैड न्यूज़ थी, जैसे कि द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, ये सब कुछ उस बोर्ड पे ही शो होता था। एक तरह का नोटिस बोर्ड था उस जगह के लिए, उस कंट्री के लिए। एंड उसने ना सोचा, फ्रेंड्स ने, बिना रुके कि अब क्या हुआ होगा कि इतनी भीड़ जमा है। जितनी तेज़ हो सके, जब फ्रेंड्स स्कूल के लिए भाग रहा था, तो एक ब्लैक स्मिथ, जो कि अपने स्टूडेंट के साथ खड़ा था, बोर्ड पढ़ रहा था वो भी, और उसने उसको पीछे से आवाज़ दी कि इतनी तेज़ मत भागो, तुम अपने स्कूल में पहुंच जाओगे, मीन्स समय रहते पहुंच जाओगे। तो ना फ्रेंड्स को लगा कि वो ना उसने उसका मजाक उड़ाते हुए ये बात बोली है। तो इतने में वो एम हैमल के लिटिल गार्डन पे पहुंच गया, वो भी बहुत हाँफ रहा था। ठीक है। तो कहता कि फिर हमारा सीन स्कूल का दिखाते हैं कि वो सोचता है कि पहले तो जब स्कूल शुरू होता था, क्या होता था, बहुत हलचल होती थी, जो कि गलियों तक सुनती थी बाहर आवाज़। कैसी आवाज़ें? डेस्क का ओपन क्लोज होना, और जो बच्चे थे वो यूनिसन में लेसन रिपीट करते थे, इतनी लाउड करते थे ना कि कभी कभी तो सभी बच्चों को हाथ रखने पड़ जाते थे ईयर पे कि उनको अच्छी तरह से वो लेसन समझ में आए। और जो उनका ग्रेट टीचर थे, उनका जो रूलर था, वो हमेशा थप थप करता, रैप करता रहता था टेबल पर। ठीक है। तो ये सब कुछ तो था कि जब स्कूल यूजली अक्सर जो चीज़ होती थी। पर अब क्या था, आज तो सब कुछ बहुत स्टिल पड़ा था, बहुत स्थिर था, सब कुछ शांति थी। कहता कि मैं तो सोच रहा था कि मुझे तो हलचल मिलेगी और मैं बिना किसी की नज़र में आए अपने डेस्क तक पहुंच जाऊंगा और किसी को पता भी नहीं लगेगा कि मैं लेट आया हूँ। बट कहता, अब मैं क्या देख रहा हूँ, सभी कुछ इतना शांत था जैसे संडे मॉर्निंग के वक्त होता है। कहते जब मैंने देखा विंडो से अपने क्लासमेट्स को, वो अपनी प्लेसेस पे पहले से ही बैठे हुए थे। और जो हमारे टीचर थे वो क्या कर रहे थे, वो
वॉक कर रहे थे विद हिज टेरिबल रूलर, अपने टेरिबल रूलर को अपनी आर्म के नीचे दबाए हुए। कहता मुझे ना अब क्या करना था, मुझे डोर खोलना था और अंदर जाना था सबके सामने। और हमें बोल रहा है वो कि सोचो कितना ज़्यादा ना शर्म फील कर रहा होऊंगा मैं और कितना डरा हुआ होऊंगा। अब वो गया, बट नथिंग हैपन, कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमल ने उसको देखा और बड़े प्यार से काइंडली उसको बोला कि जल्दी जल्दी अपनी सीट पे चले जाओ लिटिल फ्रेंड्स। उसका नेम लिया। अब ये स्टोरी के पार्ट पे हमें उसका नेम पता लगा था। पहले कोई भी उसका नेम के बारे में कुछ नहीं बताया गया था। जब उसके टीचर ने उसको बोला कि जल्दी जल्दी सीट पर चले जाओ, वो स्कूल में जब एंटर हुआ क्लास में, तब हमें उसके नेम के बारे में पता लगा। और उसके टीचर ने और क्या बोला कि हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। तो फिर वो फ्रेंड्स ने क्या किया, वो अपने बेंच पर जाकर बैठ गया और कहता कि तब तक मैंने ये चीज़ नोटिस नहीं की थी जब तक मेरा थोड़ा डर नहीं कम हो गया कि हमारे टीचर ने अपने एक स्पेशल अटायर डाला है। मीन्स उसने अपने स्पेशल कपड़े डाले हैं। क्या थे वो कपड़े? ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, एक बहुत सुंदर ग्रीन कोट डाला हुआ था, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप। सब कुछ क्या था? एम्ब्रॉयडर था। बट वो ये सब चीज़ें ना कभी नहीं पहनते, सिर्फ कब कब पहनते हैं, जब इंस्पेक्शन का दिन होता है और प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का डे होता है। ठीक है, प्राइज़ डेज होते हैं। तो वो कहता इसके अलावा जो सारा स्कूल था ना वो भी काफ़ी अजीब लग रहा था। पर कहता कि सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने मुझे चौंकाया, सरप्राइज़ किया, वो क्या थी कि हमारी क्लास के जो बैक बेंचेस थे, पीछे जो बेंच लगे हुए थे जो कि हमेशा एम्प्टी रहते थे, अब वहाँ पे क्या था, हमारे विलेज के पीपल बैठे हुए थे। वो भी बहुत शांत बैठे हुए थे जैसे कि हम बैठते हैं। ये चीज़ ने फ्रेंड्स को सबसे ज़्यादा क्या किया, शॉक किया, सरप्राइज़ किया। और विलेज पीपल में ओल्ड हाउसर बैठे थे जिनके पास 3 कॉर्नर हैट थी, फॉर्मर मेयर बैठे थे, फॉर्मर पोस्ट मास्टर और बहुत सारे लोग। और सभी ना काफ़ी सैड लग रहे थे, कोई भी खुश नहीं लग रहा था कि हम स्कूल आए हैं या कोई फंक्शन है। सभी बहुत सैड लग रहे थे। और जो हाउसर थे वो अपना ओल्ड प्राइमर लेके आए थे जो कि एजिस से फटा हुआ था और उन्होंने उसको अपनी नीज़ पर खोल के रखा था और उसके साथ ही उसकी उनकी स्पेक्टिकल्स पड़ी थी, ग्रेट स्पेक्टिकल्स। कहता जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था तो एम हैमल अपनी चेयर से खड़े हुए और विद द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन जो उन्होंने मुझे बोलने वक्त यूज़ की थी, तो उस आवाज़ में वो क्या बोले, टोन में क्या बोले कि मेरे बच्चों ये तुम्हारा लास्ट लेसन होगा जो मैं आज देने जा रहा हूँ। क्योंकि ऑर्डर्स आए हैं बर्लिन से कि सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाए इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। लॉरेन और एल्सेस के स्कूल्स में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाए। और तुम्हारे जो न्यू मास्टर्स हैं वो कल आएंगे और ये तुम्हारा लास्ट फ्रेंच लेसन है। और मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे बहुत अटेंटिवली बैठें और लेसन पढ़ें। ये बात सुन के ना फ्रेंड्स को एकदम झटका लगा, ऐसे लगा जैसे उस पर कोई पहाड़ टूट पड़ा। और फिर उसने सोचा तो अच्छा ये बात थी जो टाउन हॉल पे वो बुलेटिन बोर्ड पे इतना क्राउड लगा हुआ था। ओह, वहाँ पे ये बात थी। वो ना काफ़ी एक्सप्रेशन शो करता है अपने मन में ही कि माई लास्ट फ्रेंच लेसन, ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन होगा। कहता मुझे तो अभी तक अच्छी तरह से लिखनी भी नहीं आती। कहता कि मैं कभी नहीं ये दोबारा सीख पाऊँगा। वो कहता मुझे वहाँ पर रुक जाना चाहिए था। अब वो रिग्रेट फील कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसने अपने लेसन्स अच्छी तरह से नहीं पढ़े थे जब उसके पास टाइम था पढ़ने का। क्यों क्यों नहीं पढ़ पाया था वो? क्योंकि वो कभी बर्ड्स के एग ढूंढने चला जाता था और कभी सार नाम की रिवर पर चला जाता था। अब वो अपनी बुक्स के लिए भी सॉरी फील कर रहा है। क्या बोल रहा है वो? कहता जो मेरी बुक्स मुझे कुछ देर पहले एक तरह से बर्डन लग रही थी, अब मुझे वो इतनी मतलब ऐसे लग रहा है जैसे मेरे वो ओल्ड फ्रेंड्स हैं जिन्हें मैं कभी नहीं खोना चाहता। और वो क्या बोल रहा है? कहता जो एम हैमल है, ये थॉट कि अब मैं उनसे कभी नहीं मिल पाऊँगा, वो यहाँ से चले जाएंगे, ये थॉट ने मुझे ये भी बुला दिया कि वो कितने क्रैंकी थे, कितने गुस्से वाले थे, और उनके रूलर के बारे में भी बुला दिया। अब वो कहता है अच्छा पुअर मैन, ये बात है। बेचारे सर ने तभी संडे क्लोथ्स डाले हुए अपने स्पेशल क्लोथ्स। कहता नाउ आई अंडरस्टूड, अब मैं समझा ओल्ड मैन भी ना विलेज के क्यों बैठे हुए हैं हमारे बैक ऑफ द रूम। कहता "अ, वो भी ना सॉरी फील करने आए हैं और हमारे मास्टर को थैंक करने आए हैं फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, जो उन्होंने 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस दी है ना, प्रोवाइड की है हमारी कंट्री को, उसके लिए वो
क्या करने आए हैं, उनको एक तरह से ग्रैटिट्यूड शो करने आए हैं और रिस्पेक्ट शो करने आए हैं अपनी कंट्री के लिए, जो कि उनकी रही नहीं। कहता जब ये इस चीज़ें मैं ना सोच रहा था तो मैंने सुना किसी ने मेरा नेम लिया। तो कहता मेरी टर्न थी बोलने की। कहता ऐसा कभी हो सकता है कि वो जो ड्रेडफुल रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स है उनको मैं इतनी अच्छी तरह से बोल पाऊँ, वो भी लाउड एंड क्लियर विदाउट वन मिस्टेक। बट कहता मैं तो फर्स्ट वर्ड पे ही मिक्सअप हो गया और वहाँ पे खड़ा हो गया, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क। और मेरा हार्ट था जो वो बीट कर रहा था, और मैं ऊपर देखने मीन्स मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ऊपर देख सकूं सर की तरफ, एम हैमल की तरफ। कहता मैंने सुना है एम हैमल ने बोला मुझे, कहते कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं लिटिल फ्रेंड्स, तुम्हें बैड इनफ फील होना चाहिए। कहते हैं वो ना उसे फिर समझाने लग जाते हैं। कहते हैं देखो कैसे होता है, हम ना रोज़ अपने आप को बोलते रहते हैं कि वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि हमारे पास तो बहुत समय है, हम कल कर लेंगे, कल 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 कर लेंगे। कहता ये देखो अब यही ग्रेट ट्रबल आ गई है एल्सेज के साथ, अब उसने लर्निंग ही कल पर छोड़ दी और कल तो कभी किसी का आया ही नहीं। कहते हैं जो बाहर अब फेलोज़ होंगे ना उनके पास भी ये अधिकार होगा कि वो तुम्हें इस बात पर चिढ़ा सकते हैं, बोल सकते हो तुम्हें कि तुम अपने आप को फ्रेंच मैन समझते हो और तुम अपनी खुद की लैंग्वेज ही बोल जा लिख नहीं सकते। कहता बट फिर उसको थोड़ी कहते हैं ना कंसोल करने के लिए बोलता है कि तुम वर्स्ट नहीं हो पुअर लिटिल फ्रेंड्स, ये सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें हम भी जिम्मेवार हैं। और इस हम में कौन आते हैं, सबसे पहले उसने उनके पेरेंट्स का नाम लिया। कहते तुम्हारे पेरेंट्स को ना बिल्कुल भी वो एंशियस ही नहीं थे कि वो तुम्हें पढ़ाएं। उनको तो ना लगता था कि इससे अच्छा है कि वो तुम्हें ना फार्म या किसी मिल पर काम के लिए डाल दें तो कि थोड़ी और मनी हो जाए। कहता और मैं, मुझे भी ब्लेम करना बनता है, क्यों? क्योंकि मैं नहीं तुम्हें कह देता था कि अपने मेरे फ्लावर्स को वाटर कराओ अपने लेसन्स के बजाय, या जब भी मुझे फ़िशिंग का मन करता था तो क्या मैं तुम्हें हॉलीडे नहीं दे देता था? तो ऐसे ही करते करते बेचारे एम हैमल क्या कर रहे थे, एक बात से दूसरी बात करी जा रहे थे, और वो भी किसके बारे में, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। और उन्होंने क्या बोला कि फ्रेंच मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है वर्ल्ड में और मोस्ट क्लियरेस्ट, लॉजिकल, ठीक है, और हमें कहते अपने लोगों में से गार्ड कर कर रखना है, हमें इस लैंग्वेज को कभी नहीं भूलना। क्योंकि उन्होंने ये बात बोली कि जब लोग बंदी होते हैं तो जब तक वो अपनी लैंग्वेज को संभाल कर रखते हैं, होल्ड ऑन कर कर रखते हैं, तब तक वो ऐसे होते हैं जैसे उनके पास ताले की चाबी है, उस जेल की चाबी है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, वो पढ़ाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने ग्रामर बुक ली और ग्रामर लेसन्स पढ़ाने शुरू किए। और जो हमारा फ्रेंड्स था वो इतना हैरान था कि उसे सब कुछ इतनी अच्छी तरह से समझ आ रहा है और सब कुछ इतना इजी लग रहा है। और वो ना फिर साथ में ये भी सोच लेता है कि शायद मैंने ही कभी इतनी अच्छी तरह से नहीं समझा सुना होगा, और ना ही शायद इतनी तरह से हमारे टीचर ने कभी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। कहते हैं कि आज तो बहुत अच्छी तरह से समझ आ रहा है। कहता है कि ऐसा लग रहा है जो हमारे टीचर है ना बेचारे, वो चाहते हैं कि वो जाने से पहले ना सब कुछ हमें दे जाए कि ये फ्रेंच में होता है, सब कुछ सिखा जाए इन द वन स्ट्रोक, सब कुछ हमारे दिमाग में डाल जाए। कहते हैं फिर ग्रामर के बाद उन्होंने लेसन राइटिंग सिखाई। हमारा लेसन था राइटिंग में, और उसमें क्या था, जो एम हैमल थे वो उनके लिए न्यू कॉपीज़ लेके आए थे, और उन कॉपीज़ पे ब्यूटीफुली ना राउंड शेप में ऐसे एल्सेज फ्रांस, ठीक है, फ्रांस एल्सेज लिखा हुआ था। कहते हैं ये जब उन्होंने सारी क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दी कॉपीज़, तो ऐसे लग रहे थे जैसे ना लिटिल फ्लैग्स फ्लोट कर रहे हैं सब जगह रूम में, ठीक है, रॉड से बंधे हुए हैं। और हमारे डेस्क के टॉप पर वो क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। कहते तुम हमें बोल रहे हैं फ्रेंड्स थ्रू द स्टोरी, वो हमसे भी बात कर रहा है, तो कहते तुम जो है ना ये देखो कि कितनी शांति थी, कैसे सब लोग ना काम पर लगे हुए थे, इतनी शांति थी ना क्लास में कि सिर्फ और सिर्फ पेपर पर पेन के स्क्रैचिंग की, लिखने की आवाज़ आ रही थी और कुछ भी नहीं। कहते एक बार तो ना बीटल्स आ गई हमारी क्लास में, तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया उन पर, और तो और छोटे बच्चों ने भी नहीं दिया। वो इतने ज़्यादा ना डेडिकेशन से फिश हुक्स को ट्रेस करने लगे हुए थे ना, जैसे वो भी फ्रेंच होती है। और कहता मैंने सुना ना रूफ पर ना पिजन्स कू कर रहे थे वेरी लो, तो मैंने अपने आप से सोचा कि क्या जर्मन्स आके अब इन्हें भी बोलेंगे कि जर्मनी में कू करो, ऐसे उसने सोचा। कहते जब मैंने ऊपर देखा राइटिंग करते हुए
राइटिंग से मैंने ऊपर देखा तो मैंने देखा जो हमारे टीचर थे एम हैमल, वो मोशनलेस बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं, एक चीज़ से दूसरी चीज़ को देख रहे हैं, जैसे कि वो चाहते हैं कि सब कुछ उनके माइंड में ना वो फिट कर लें कि क्या कुछ था हमारे ये लिटिल रूम में, कैसा सब कुछ दिखता था। कहते कितनी कमाल की बात है कि 40 साल से वो यहीं पे ही है, विंडो के बाहर उनका गार्डन है और क्लास उनके सामने है। देखो 40 साल से, वाओ। ठीक है, और जो बस कहता है चेंजेस क्या है इन 40 सालों में कि जो हमारे डेस्क है और बेंचेस है वो थोड़े घिस गए हैं, जो हमारे वॉलनट ट्रीज़ हैं गार्डन के वो थोड़े बड़े हो गए हैं, और जो होप वाइन है, जो एक बेल थी जो उन्होंने खुद प्लांट की थी एम हैमल ने, वो ट्विन हो गई है, वो डबल हो गई है। कहता कैसे ना बेचारे एम हैमल का दिल टूटे कि ये सुनकर कि उसकी सिस्टर ऊपर रूम में ना पैक कर रही है उनके ट्रंक्स और उन्हें कल ये कंट्री छोड़कर जाना है। बट कहता फिर भी उनके पास ना करेज थी, हिम्मत थी कि वो लास्ट लेसन सुन सकें टू द वेरी लास्ट। ठीक है, कहते राइटिंग के बाद हमारे लेसन अब शुरू हुए हिस्ट्री में, और बेबीज़ क्या कर रहे थे, चैंट कर रहे थे अपनी जो भी उनको पढ़ाते थे, बा बी बी बू बू। कहता फिर उसके बाद क्या हुआ, बैक ऑफ द रूम जो ओल्ड हाउसर थे उन्होंने अपनी स्पेक्टिकल पहनी और प्राइमर को हाथ में पकड़ा और बच्चों के साथ लेटर्स स्पेल करने लग गए ऐसे ही। और वो कहते हम क्लियरली ये देख सकते हैं कि वो भी ना मीन्स इमोशंस में बह रहे थे, उनकी आवाज़ भी ना ऐसे लड़खड़ा रही थी इमोशंस के कारण, ऐसे लग रहा था जैसे वो ना रो रहे हैं। और ये इतना फ़नी लग रहा था ना, हमें हम सबको ना लग रहा था कि हम भी चाहते थे कि हम भी हंसे और रोएं। एंड कहता है कि कितनी अच्छी तरह से मुझे वो याद है, मेरा लास्ट लेसन, दैट लास्ट लेसन। फिर क्या हुआ, कहता कि चर्च की क्लॉक में 12 बजे और एंजलस शुरू हुई। एंजलस प्रेयर होती है क्रिश्चियंस की, और सेम मोमेंट पे 12 बजते ही जो प्रशियन सोल्जर्स थे वो रिटर्न हो रहे थे अपने मार्च से वापस आ रहे थे, तो उनके ट्रम्पेट्स की आवाज़ सुनी, ढोल लगा रहे उनके जो भी है इंस्ट्रूमेंट्स, उनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। तब क्या हुआ, एम हैमल खड़े हुए और उन्होंने बोला माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों। फिर वो ना आगे बोले मैं, इससे आगे बोले कि वो बोल ही नहीं पाए। ठीक है, कुछ उन्हें ना चोक कर रहा था। और फिर उन्होंने क्या किया, वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े और उन्होंने एक पीस उठाया चौक का, और जितनी उनके पास स्ट्रेंथ थी उससे उन्होंने बड़ा बड़ा ब्लैक बोर्ड के ऊपर क्या लिखा, विवे ला फ्रांस। इसका मतलब होता है जीते रहो फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस। ठीक है, और वो ये लिख के रुक गए और वॉल के अगेंस्ट झुक कर खड़े हो गए, और विदाउट स्पीकिंग अ सिंगल वर्ड, एक भी वर्ड नहीं उन्होंने बोला, और सिर्फ उन्हें बच्चों को इशारा दिया कि स्कूल ख़त्म हो गया है और तुम सब लोग जा सकते हो। सो हमारी स्टोरी फिर से आज ख़त्म हो गई, क्योंकि हमने कल क्या किया था, थॉरली समझी थी, आज हमने हिंदी में इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन समझी है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस लेसन वेरी वेल। मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैंने इसको पूरा हिंदी में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी है। आपसे बातें कर रही थी तो मैंने आपको ऐसे समझा दी, तो आपको ऐसे याद रहेगा कि अच्छा यहाँ पे ये था। तो मेरा ये मोटिव था ये वाली वीडियो बनाने का यही, क्योंकि बच्चों को ना इंग्लिश के लेसन्स इंग्लिश में ज़्यादा नहीं याद रहते, जब हम उसकी स्टोरी हिंदी में इमेजिन करके उसको हिंदी में सुनते हैं ना तो मोर कन्वीनियंट हो जाता है। एक तो होता है कि थॉरली हमने लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन समझ ली, वो लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन होती है कि हमने एक एक लाइन को समझा है। बट इसमें क्या है, मैंने आपको कोई लाइन पढ़कर नहीं सुनाई, सीधा एक स्टोरी सुनाई कि इसके बाद ये हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। इससे क्या होगा, आपको सब कुछ अच्छी तरह से आ जाएगा। ठीक है, मैं ना ये उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ना अच्छी तरह से अब ये चैप्टर समझ चुके हो, और इतनी अच्छी तरह से आपको पता लग गया ना। अगर मैं आपको पूछूँ सबसे पहले नरेटर का नेम कब लिया गया था स्टोरी में, वो भी आप बता सकते हो। तो अगर बता सकते हो ना, जल्दी जल्दी कमेंट्स में बता दो मुझे, फिर मैं उसको हार्ट भी दूंगी। अब मैंने सोचा है इसके बाद मैं आपको ना इसमें अच्छी अच्छी वोकैबलरी दूंगी। ठीक है, मैंने बोला था कीवर्ड्स भी दूंगी और फर्दर वीडियोस भी आएंगी। मैंने आपको ये प्रॉमिस किया था कि मैं पूरे एक लेसन को 1 वीक दूंगी अच्छी तरह से, जब तक नहीं समझा दिया ना तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट उनकी भी हेल्प हो जाए। एंड अब के लिए बाय बाय, फिर हम कल मिलेंगे।